नमस्कार, मैं मौजूद हूं सोनीपत जिले के राई विधानसभा क्षेत्र में, जहां रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चुनाव को किस प्रकार विजय तक पहुंचाया जाए, इसके लिए मंथन और चर्चाएं जारी हैं। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह हुड्डा हैं, सतीश तुसीर जी हैं जो पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, तमाम राजेश काजल जी हैं जो विस्तारक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो जिला सोनीपत के प्रबुद्ध और खास गणमान्य लोग हैं। उन सबसे चर्चा करेंगे क्या चल रहा है राई विधानसभा में, क्या तैयारियां हैं। सूचना यह भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राई में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आनंद हुड्डा जी से ही बात कर लेते हैं। हुड्डा साहब, एक के बाद एक जिला सोनीपत में आप आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सफल रैली, उससे पूर्व योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा जाखोली में, और कल भजनलाल शर्मा जी राई में पधार रहे हैं। क्या रणनीति है, क्या करने जा रहे हैं सोनीपत जिले में? संजय भाई जी, समाचार क्यारी न्यूज चैनल, अखबार व सभी दर्शकों और पाठकों को हमारी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जी धन्यवाद। हम राई विधानसभा में ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने जा रहा है। उसकी खुशी में लड्डू जो ये देख रहे हो आप बट रहे हैं जी, भ्रष्टाचार की जननी, परिवारवाद की जननी, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली, राष्ट्र से नफरत करने वाली महारानी कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को समुद्र में फेंकने के लिए कल ठीक 11 बजे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने ऐसे श्री भजनलाल जी शर्मा राई के कम्युनिटी सेंटर में ठीक कल 11 बजे सिंह गर्जना करेंगे। और जो बची खुची कुछ भ्रमित लोग हैं जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और इस वहम में कि अब ये पर्ची खर्ची बंद करके उसी तरह की लूट प्रदेश में दोबारा आएगी और एमएलए की पर्चियों से सिलेक्शन होंगे, जाति के आधार पर सिलेक्शन होंगे और क्षेत्र के आधार पर उसी तरह की लूट होगी। उस भ्रम में कुछ भ्रमित लोग जो बचे हैं उनको निवेदन के सहित, नम्र निवेदन के साथ उनसे अनुरोध करके उनकी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कल का दिन बहुत ही अच्छा दिन होगा। और मेरा मानना है कि वो संस्कार उनमें जाएंगे कि देश पहले, पार्टी बाद में, और व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह की भावना से ओत प्रोत करने के लिए हरियाणा प्रदेश में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जो आ रहे हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि हरियाणा वास्तव में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और अग्रसर रहेगा। नायब सैनी जी की जो ट्रायल देखा है, पिक्चर देखने के लिए हरियाणा लायक है और 5 साल तक पिक्चर देखेगा और कांग्रेस मुक्त हरियाणा होगा, मेरा यही मानना है। बिल्कुल, हरियाणा में इस समय राजनीतिक पारा चरम पर है। लगातार स्टार प्रचारकों की दस्तक हरियाणा प्रदेश में हो रही है। बात चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करें, योगी आदित्यनाथ जी की करें, या आनंद हुड्डा जी ने बताया है भजनलाल शर्मा जी की करें, राहुल गांधी के भी दौरे होने हैं। तमाम जो अन्य राजनीतिक दल हैं, आज 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी का जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो भी इनेलो और बसपा की ओर से किया जा रहा है। मतलब कि हरियाणा में इस समय राजनीतिक चीजें चरम पर है। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो हरियाणा के मतदाताओं को लुभाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। भजनलाल जी की यह दस्तक सोनीपत जिला और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस मुक्त करेगी, ऐसा आनंद हुड्डा जी का दावा है। राय की सीट तो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और सोनीपत की 6 की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इसमें कुछ निर्दलीय को भी पेच फंसा हुआ है जी। कोई बात नहीं, निर्दलीय जो है वे भी हमारे साथी हैं, सब हमारे साथी हैं, लेकिन जीत हमारी होनी है। मतलब जो हुड्डा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा, मतलब मिशन ये है क्या भाजपा का? बिल्कुल है, जनता का भी यही मिशन है, हमारा नहीं, जनता का मिशन। जनता ही इनको हरियाणा से बाहर करने जा रही है। भजनलाल शर्मा जी आएंगे, उनके लिए क्या तैयारियां हैं? आप राई के भाजपा विधानसभा के प्रभारी भी हैं, क्या संदेश है आपका मतदाताओं के लिए? ऐसे महान तपस्वी जो कार्यकर्ता से आए, जी, मंडल के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, प्रथम बार विधायक बने, ऐसे तपस्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी आ रहे हैं, जो
जमीन से उठ के आए हैं। यहाँ रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता संजय जी। यहाँ राहुल गांधी, उस तो ऊपर चढ़ने लग जाओ, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये प्रथा उनकी है कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है, परंतु प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। यहाँ विचार के आधार पर नेता पैदा होता है। सबसे पिछली पंक्ति में बैठे कार्यकर्ता को उठा करके मुख्यमंत्री की शपथ दिवा करके उसकी योग्यताओं के आधार पर प्रदेश का विकास होता है, और कांग्रेस के लोग परिवारवाद के कारण देश का विनाश होता है और प्रदेश का विनाश होता है। देखो, जिस तरह कांग्रेस से घास होता है ना, कांग्रेस घास, उससे खुजली हो जाती थी और उसका एक ही इलाज है। जिस प्रकार कांग्रेस में भी बहुत सारी बीमारियां हैं, भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की और पर्ची खर्ची की, इसी का एक इलाज है, इस बीमारी कमल का फूल है। लोग इस बीमारी से पढ़ना छुटाने के लिए कमल फूल के पास आने लग रहे हैं। एक इलाज है कमल का फूल। राय में हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारी नेत्री श्रीमती कृष्णा गहलोत जी बहुत ही भारी मार्जिन से चुनाव जीतेंगी। और जो रणनीति पार्टी ने तैयार करके दी है ना, वो रणनीति हमारी कांग्रेस पार्टी कभी समझ नहीं पाएगी कि क्या रणनीति से हम 15,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। ऐसे कैसे मजबूत दावे आप कर रहे हैं? क्या आधार है? मतलब लोगों की राय क्या है? क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके पास कि जिनसे आप 15,000 से जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, तो आपको लग रहा है विपक्षी पार्टी छोड़ रहे हैं जी। अभी बहुत बड़े बड़े नेता है उनकी पार्टी छोड़ के, और हो सकता है, हम तो कह रहे हैं उनका स्वागत है, आए। और बाकी हमारा जितना कार्यकर्ता में बहुत जोश है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनसे प्रभावित होकर जो उनके 56 दिन का कार्यकाल हमने देखा है, कार्य देखा है, उस काम से प्रभावित इतने लोग हो चुके हैं कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को आगे मिले और दोबारा इनके कार्यकाल को हम देखें, तीसरी बार फिर नायब सैनी सरकार देखें। दावे बार बार किए जा रहे हैं, इन दावों के पीछे वजह क्या है? इन दावों के पीछे वजह है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, विश्व के अंदर भारत माँ का मान, और आज देश से बाहर 46 देशों के अंदर भारत माता के चित्र की पूजा करवाने वाले विश्व शांति दूत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के शांति दूत बनकर विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, और उस विषय में बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। भारत के ही नहीं, विश्व के लोकप्रिय और शांति दूत नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत का आदमी गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, और इस गौरव गाथा को लिखने के लिए हरियाणा के विधानसभा के चुनाव 5 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबा करके इतना ढीला कर देगा कि और कोई दूसरा बटन दबाना चाहे, जब भी उस बटन पर आंगली जाना स्वाभाविक होगा, और एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। विश्व गुरु कहलाएगा भारत, सोने की चिड़िया कहलाएगा भारत। कार्यकर्ताओं के इस उत्साह के साथ जनता भी जुड़ी है, और पूरी जनता ने बोल दिया है जय जय हिंदुस्तान। मेरा सवाल यही है, कितनी तैयारियां हैं? केवल 10 दिन शेष रह गए हैं मतदान की तिथि को। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी बूथ स्तर पर पूरी तैयारी है। हमारे बूथ के एजेंट भी बन चुके हैं और सभी की ड्यूटी लगा रखी है, और ये मैं दावा करता हूँ पूरे बहुमत से हमारी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की। और हमारी जो राय हल्के की सीट है और जिले सोनीपत की 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कहीं निर्दलीय आपका खेल बिगाड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? निर्दलीय खेल बिगाड़ने का हमारा प्रयास नहीं। वो निर्दलीय अगर खेल बिगाड़ेंगे तो वो कांग्रेस का बिगाड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका कोई असर नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस का दावा है, जैसे हुड्डा साहब दावा करते हैं अक्सर अपनी रैलियों में, जनसभाओं में, कि झज्जर तक सोनीपत तो हुड्डा साहब का गढ़ है। नहीं, आज गढ़ नहीं है। आज गढ़ अगर है तीनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं हर एक गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर और व्यापारी के लिए, हर एक के लिए इन्होंने सरकार रहते हुए काम किया है। इसलिए आज लोगों का यही ध्येय है, यही इंटरेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बने। कुछ दिनों से, जैसे हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, किसानों का आंदोलन की बात करूं, या आरक्षण आंदोलन की बात करूं, कर्मचारियों के आंदोलन की बात करूं, सरपंचों के आंदोलन की बात करूं, आप अनुभवी हैं, क्या समझते हैं इन सब तमाम आंदोलनों का कितना असर रहेगा? नहीं, आंदोलन का असर नहीं, उसकी हर एक आंदोलन की जो बात थी, जैसे किसानों की है, किसान जिस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे थे
वो प्रधानमंत्री ने जो है ना उनकी एक ही उसमें जब वो सारे उनके कानून रद्द कर दिए तो क्या बात होगी। और फिर ये एमएसपी की बात है, एमएसपी पहले जो है ना 14 फसलों के ऊपर एमएसपी दी थी, अब जो है ना अगर थोड़ी बहुत भी अगर फसल होती है 24 फसलों के ऊपर एमएसपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एमएसपी का मुद्दा था किसानों का, वो तो पूरा हो गया, अब क्या रह गया। यही एक लड़ाई थी उनकी। अब तो जो है ना एक राजनीतिक लड़ाई हो रही है ताकि कांग्रेस के लोग जो है ना किसानों को बेवजह भड़काते हैं, जो कि उसका कोई मुद्दा नहीं। आज दिलबाग सिंह जी, किसानों को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं। कांग्रेस दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी में किसानों की लगातार उपेक्षा हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि किसानों की यदि सबसे बड़ी हितैषी कोई दल है तो वो भाजपा है। आप क्या कहेंगे, क्या किसानों का जो भाजपा से नाराजगी बताई जा रही है, प्रचारित की जा रही है, उसका असर पड़ेगा इन चुनाव में? नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने तरीके से काम कर रही है किसानों का, और वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के हैं वो भड़काने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पे इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ेगा किसान पे, क्यों भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे सभी जातियों की वो है सर्वोपरि। आपके हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, सुखविंदर मांडी जी, और कई जिलों के किसान मोर्चे के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? वो टिकट का वितरण का चक्कर है जी, उसमें तो टिकट तो एक ही को मिलेगा, जिसके भाग्य में होगा उसी को मिलेगा। ये हम तो आज तो सभी करते हैं, लेकिन जिसके भाग्य में वो लिखा है वो उसी को टिकट मिलेगा। इसी कारण है जो कि वो अपना पद त्याग पत्र देंगे।